आप लोग को मैंने लास्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी? एक बार रिमाइंड करा दीजिए। हाँ जी, व्हाट वाज द लास्ट प्रॉपर्टी दैट आई टोल्ड यू? क्या बताया था? भाई नोटबुक में कोई लिख विख रहा है कि नहीं? ऐश्वर्या, आप लास्ट क्लास में थे बेटा? यस सर। लास्ट क्लास में थे आप? यस सर, यस सर थी। क्या लिखा था लास्ट में, देखो जरा। एक मिनट सर। हाँ हाँ, सर, मैंने तो लास्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो लिख रखी है। साइन इनवर्स और साइन एक्स वाली। अच्छा, और साइन और साइन इनवर्स एक्स वाली लिखाई थी? यस सर, वो भी लिखवाई थी। उसके पार्ट्स लिखाए थे ना? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, उसमें हमने ये एलैबोरेट किया था साइन ऑफ इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, साइन इनवर्स और साइन पर ये tan। नहीं किया था। सर ये नहीं। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ, यहीं से शुरू कर रहा हूँ आज। देखो, अब सपोज हमारे सामने जनरली एक प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, बट हमें ये भी पता है, मैंने बोला है कि ये सब प्रॉपर्टीज इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि एक्स का रीजन क्या है। तो यहाँ पर आप अगर देख सकते हो, अगर हम पाई की वैल्यू को 3.14 मान लें, एज वी ऑल नो, तो x belongs to -1.57 to 1.57. Now this is not within this region. 10 इससे बहुत बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर ये अप्रोच नहीं लगेगी कि इसको इक्वल टू 10 लिख के खत्म कर दें, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक कन्वर्जन सिस्टम सीखना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, मैं सिखा रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली याद रखेंगे तो आपको कोई कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, आपको सबसे पहले क्या देखना है, व्हाट इज 10 इन फॉर्म ऑफ डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली मतलब हमको सिर्फ क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। तो 1 का मतलब होता है 57 डिग्रीज एंड 14 मिनट्स। 15 मिनट्स मान सकते हैं, 57.25 डिग्रीज बोल सकते हैं इसे, एक्चुअली देखा जाए तो 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है, तो 15 मिनट्स मतलब 0.25 डिग्री। तो 10 का मतलब रफली हुआ 573 डिग्रीज। नाउ वेयर इज 573, वो बताओ मुझे कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 360 होता है, यहाँ 540 होता है, और 540 के बाद यहाँ कहीं 570 आएगा। मतलब 570, 573, उसको जो भी मान लो, इट डजंट मैटर एज ऑफ नाउ। मतलब हमें कुल मिला के जो देखना है वो देखना है थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए 10 की जगह पर यही लिख देता, जो मैंने एंगल एक चूज किया है क्योंकि ये एक ऐसा एंगल है जिसके लिए वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, तो ये साइन 570 को मैं लिख सकता हूँ साइन 540 प्लस 30, और मुझे पता है साइन 540 प्लस 30 विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 बट इन नेगेटिव। Why negative? Because we are going to third quadrant. तो इसकी वैल्यू एक्चुअली -30 डिग्री निकल के आएगी। Now try and understand, जब ये -30 आया है, ठीक है, तो हम ये -30 हम कैसे इवेल्युएट करते वो देखो। हमारे पास 570 के लिए 2 रेफरेंस एंगल्स है, और हमेशा आपके पास ऐसे 2 एंगल्स होंगे। वो 2 एंगल्स होंगे 2 हॉरिजॉन्टल एंगल्स जिनके बीच में वो लाई करता है। That means it lies between 540 and 720. So either you will use 720 and 570, या तो इन दोनों का पेयर यूज करेंगे और या तो इन दोनों का पेयर यूज करेंगे अपना आंसर निकालने के लिए। अब यहाँ पर बिकॉज इट इज क्लोजर टू दिस, तो
तो ऑब्वियसली आंसर हम 540 को यूज करके निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे वो देखो। We will say 540 minus 570 is equal to minus of 30 degrees. अब 540 को पाई के फॉर्म में लिखा जाए तो ये 3 पाई है, और 570 हमने 10 की जगह पर लिखा था, जो 10 हमारा एक्चुअली था, हमने उसी को 570 से रिप्लेस किया था। तो हमारा इसका आंसर होगा 3 पाई माइनस 10। ये समझ में आया सबको? सर थर्ड क्वाड्रेंट क्यों लेंगे? क्योंकि 573 ये जो एंगल आ रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। सर एंगल के हिसाब से क्वाड्रेंट चुनना है। हाँ, एंगल के हिसाब से आपको क्वाड्रेंट चुनना है। और आपको पता है कि जैसे हम एक किसी क्वाड्रेंट में जाते हैं तो जैसे यहाँ पर वैल्यू अल्फा होती है, यहाँ पर पाई माइनस अल्फा होती है, यहाँ पर पाई प्लस अल्फा या 2 पाई माइनस अल्फा। हमें पता है पूरे पूरे क्वाड्रेंट में एक यूनिफॉर्मिटी रहती है, हम उस यूनिफॉर्मिटी का ही फायदा उठा रहे हैं कि हमें 573 के लिए कुछ नहीं मालूम था, बट हमने 570 या कोई भी दूसरा एंगल जो इस क्वाड्रेंट का एंगल है जिसके बारे में हमें जानकारी है, like suppose even if we wanted we could have used 600 degrees also, because 600 is like 540 plus 60, तो 60 यूज कर लो, 540 plus 45 यूज कर लो, 540 plus 30 यूज कर लो, कोई भी यूज करके ये कन्वर्जन जनरेट कर लो। वंस यू जनरेटेड दिस कन्वर्जन, उसके बाद बस आपको यहाँ पर अपना फाइनल आंसर लिखना है। तो फाइनल आंसर में इसको तो रेडियन में लिख देंगे, इसको लिखेंगे बस रेडियन में, दैट्स इट, इतना ही करना है। इसकी जगह आपका ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाएगा और ये आपका कन्वर्जन जो है वो मैच होना चाहिए बस, तो आपका ये फाइनल आंसर होगा। समझ आया सबको? एक बार ये नोट करने के बाद सब लोग cos इनवर्स ऑफ cos 10 के लिए ट्राई करो, इसकी वैल्यू बताओ मुझे क्या है, और tan इनवर्स ऑफ tan 10 भी ट्राई करना। दोनों के लिए बताओ आंसर क्या है, दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे। नहीं है क्लास में? ऐश्वर्या, भरत, ध्रुव, ईशा, मिहिर, नीति, प्रहर्ष, रुद्र, रुद्रांश, व्योम, पायल, देवांश नहीं है। सर सिर्फ देवांश एब्सेंट है। क्यों? पता नहीं सर, केमिस्ट्री क्लास में भी नहीं था? था बीच में छोड़ दी थी। कहाँ भाग गया? नोट करो और क्वेश्चन करो।
आ रहा है आंसर? यस सर। क्या है आंसर बोलो? सर cos इनवर्स cos 10 का आया 4 पाई माइनस 10। ओके, देखते हैं। देखो सब कुछ तो सेम ही है, तो हम cos इनवर्स cos 570 मान के ही कर लेते हैं। तो अगर हम cos इनवर्स cos 570 निकालेंगे तो हम इसको लिखेंगे cos ऑफ 540 प्लस 30, मतलब माइनस cos 30 आ जाएगा। तो दिस विल बिकम cos इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट 3/2, दैट इज 150 डिग्रीज। अब 150 डिग्रीज हम 570 से कैसे निकालेंगे? 720 माइनस 570 इज 150। सिंपल। इसका मतलब 4 पाई माइनस 10, दैट इज योर आंसर। ये समझ आया सबको? यस सर। यस सर। और आखिरी वाला tan का, tan का ट्राई करके देखो। tan में आना चाहिए 10 माइनस 3 पाई, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव आंसर है, वहां नेगेटिव आंसर नहीं है। और बिहेवियर जो है वो साइन जैसा ही है। करके देखिए। आया भाई आंसर? tan में कुछ नहीं होगा, जब आप यहाँ पर tan लिख दोगे तो ये सारा कन्वर्जन सेम रहेगा, बस यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इसकी वजह से ये आंसर प्लस 30 आ जाएगा। तो प्लस 30 का मतलब है 570 माइनस 540, यानी 10 माइनस 3 पाई, बस इतना सा ही डिफरेंस। क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बस यही आंसर में फर्क आएगा। ठीक है? यस सर। चलो, एक तो ये चीज सिखानी थी। अच्छा, अब लेट्स गो टू द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। अब देखो, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है हमारे सिलेबस में, दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बस इसी का tan इनवर्स का ही फॉर्मूला है।
और इसका जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए, x एंड y आर पॉजिटिव एंड xy का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। xy का वैल्यू लेस देन 1 ऑब्वियसली तब होगा जब दोनों की वैल्यू लेस देन 1 होगी, नहीं तो एक की ग्रेटर देन 1 हो गई, एक की लेस देन 1 हो गई, तो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो सकता है। सेकेंड इसमें आपका फॉर्मूला आ जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सॉरी प्लस नहीं माइनस, is tan inverse x minus y upon 1 plus xy. This is for x into y less than minus 1. Now try and understand इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैं वो भी समझाता हूँ अभी। ये नोट कर लीजिए पहले, एकदम स्टैंडर्ड कन्वेंशन से चले तो ये फॉर्मूले हैं, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है, मतलब इनमें आपको हमेशा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दीज फॉर्मूलाज। कंडीशंस मैच होना बहुत जरूरी है, कंडीशंस जरा से भी दाएं बाएं हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये कंप्लीट हुआ आपका? Yes, sir. हाँ, अब इनमें वेरिएशंस कैसे आते हैं हम वो देखते हैं। देखो वेरिएशंस इस तरह से आएंगे। लेट अस से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे बताइएगा ये कन्वर्जन में कुछ और लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। ये दोनों चीजें क्या बराबर हैं कि इसमें कुछ, इनमें कहीं लेफ्ट में या राइट में कुछ वेट लगाना पड़ेगा दोनों को बराबर करने के लिए? आप एक बार पहले खुद वर्कआउट करने की कोशिश करो। LHS तो बहुत सिंपल है, LHS का वैल्यू कितना है बेटा बताओ, इसका वैल्यू कितना है? 105 degrees. Absolutely right, it is. हेलो, Yes. क्या हो सकता है 105 के बराबर? No. नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि ये 90 को क्रॉस ही नहीं कर सकता। दैट मींस ये जो 105 डिग्रीज है ये डायरेक्टली बन ही नहीं सकता, आपको यहाँ पर कुछ वेट प्लेस करना पड़ेगा, यानी कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा ये बनाने के लिए। अब क्या प्लस या माइनस करेंगे, तो आप यहाँ पर पाई ऐड करेंगे तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पाई क्यों ऐड किया वो भी बता देता हूं। ये जो आपके सामने लिखा है tan इनवर्स √3 + 1, मैं इसमें नीचे √3 - 1 लिख दे रहा हूं और माइनस बाहर कर दे रहा हूं, तो माइनस tan इनवर्स √3 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 1 + 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3। दैट विल एक्चुअली बी tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस π/6, यानी tan 45 + 30, यानी ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 75 डिग्रीज, तो दैट इज -75। मुझे चाहिए 105, तो ऑब्वियसली बात है 180 ऐड करना पड़ेगा इसमें, समझे कि नहीं? यस। तो इस तरीके से आपको ना इनको बैलेंस करना पड़ सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस से करना पड़ेगा। नोट करिए, सर इसका इजी तरीका नहीं है कोई? कितनी कंडीशंस रटोगे, इसलिए मैं लॉजिकली सिखा रहा हूं कैसे करना है, नहीं तो रटना पड़ेगा बैठ के
x ऐसा होता है तो ऐसा करते हैं, x वैसा होता है तो वैसा करते हैं, बेहोश हो जाओ ये सब करते करते। समझ रहे हो ना? Yes, sir. प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम और कुछ नहीं है। 5-7 कंडीशन लिखा दूंगा, वो आपके लिए याद करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं उसको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको याद करने में भी आसानी हो, मतलब याद रखने में भी आसानी हो, और कोई एक क्वेश्चन आएगा इस पे तो आप वहां पे वो लॉजिक लगा के आंसर निकाल लो। इस तरह से रख के देख लीजिए, मतलब वैल्यूज से देख लीजिए एग्जैक्टली क्या बन रहा है। ये आया समझ में? यस सर। मेथड आ गया ना? ओके, ये तो एक चीज है। इसके अलावा कुछ कन्वर्जन आपको और सीखनी है। नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, अब जैसे मान लो आपके सामने दो इक्वेशन लिखता हूं मैं, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, और दूसरी जगह लिखता हूं साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। अब देखने में लगता है दोनों में से एक सही होगा या दोनों कुछ गड़बड़ है, बट एक्चुअली दोनों सही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमने x नहीं बताया क्या है, ना इसमें बताया है और ना इसमें बताया है। तो x का जो रीजन है ना वो डिसाइड करेगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं पहले तो आपको ये बताता हूँ ये कन्वर्जन हुआ कैसे। तो कन्वर्जन इज वेरी सिंपल। आप यहाँ पर साइन इनवर्स में x की जगह अगर साइन थीटा रख देते तो ये क्या बन जाता, 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का अंडर रूट यानी कॉस थीटा। तो ये हो जाता साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा which is 2 theta which is 2 sin inverse x. Same can be done with x equal to cos theta. यहां पर हो जाएगा sin inverse 2 cos theta और अंदर बन जाएगा sin theta, ये हो जाएगा sin inverse of sin 2 theta, ये हो जाएगा 2 theta, this will become 2 cos inverse x because यहाँ पर theta cos inverse x। पहले तो आप ये नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ इनके रीजन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस एक्सप्लेनेशन में और इस एक्सप्लेनेशन में कहीं आपको कोई मतलब फ्लॉ दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि कुछ फ्रॉड कर दिया है इससे? क्योंकि किया है। सर थीटा कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नहीं, आप x इक्वल टू साइन थीटा लिखते हो तो थीटा तो रियल नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के लिए बोल रही हूँ मैं। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के लिए क्यों, क्या प्रॉब्लम होगी बताओ? सर अगर उसके बाहर लाई करेगा तो जो हमारी ब्रांच कैसे होती है बाहर उसके। अच्छा, वो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा वाली प्रॉब्लम आएगी कि वो 2 थीटा होगा कि नहीं? यस सर है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। कि ये जो कन्वर्जन है, ये यहाँ से जो बड़ी कन्वीनियंटली ये लिख दिया है, ये अपने आप में थोड़ा सा फ्रॉड किया है। अब इसी फ्रॉड को हम जस्टिफाई करेंगे कि ठीक है फ्रॉड नहीं किया था हमने, हमें थीटा का इंटरवल मेंशन करना था, जो हम अब मेंशन करना सीखेंगे कि कैसे मेंशन करते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द फर्स्ट केस एंड लेट्स सी वहां पर क्या हो रहा है। तो मैं पहले इसे हटा दे रहा हूं। देखो, आपको हमेशा एक थंब रूल फॉलो करना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है मैटर नहीं करता, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन है। यहां पर क्या लिखा है ये मैटर करता है। अब देखो 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स में कुछ भी हो जाए इसकी वैल्यू, नहीं सॉरी एक मिनट, आई एम अप्रोचिंग इट इन द रॉन्ग सेंस, सॉरी। यहां पर देखो साइन इनवर्स में कुछ भी हो जाए इसकी रेंज -π/2 से π/2 तक ही पॉसिबल है, राइट?
यस और नो? इससे कम हो Yes, sir. सकता है, ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो 2 साइन इनवर्स एक्स है, अगर इसको इस LHS के बराबर रहना है तो इसको इसी रेंज में लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये 2 हटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, और x हटाएंगे, साइन इनवर्स हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1/√2 टू 1/√2। इसका मतलब दिस इज वैलिड व्हेन x बिलोंग्स टू -1/√2 टू 1/√2। ये पहला रिजल्ट नोट करिए। Is it done? Yes, sir. सबका हो गया भाई? ओके। अब दूसरा वाला देखते हैं। जब यहां पर हम बनाएंगे 2 cos इनवर्स x तो क्या होगा? देखो, अगर हम x को cos थीटा मान के चल रहे होते तो सब कुछ सेम आता, बस फाइनल आंसर में 2 cos इनवर्स x है। अगर 2 cos इनवर्स x है तो बात समझो, 2 cos इनवर्स x को भी अगर LHS के बराबर होना है तो उसको भी -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करना पड़ेगा। तो 2 हटाएंगे तो यहाँ पर π/4 हो जाएगा। मुझे इसके लिए x का इंटरवल बताएंगे आप क्या होगा? When cos inverse x lies between -π/4 to π/4, what is the interval of x? That is my question. Very interesting. करके देखो। ओ भाई साहब, बारिश हो रही, बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम। सर अच्छा है आज इंस्टीट्यूट नहीं आया कोई। आप लोग ट्राई करो जरा 1 मिनट।
हाँ जी, क्या आएगा इसका आंसर? सर 1/√2 आएगा दोनों के लिए। हाँ, एक्चुअली बेटा कॉस में ध्यान रखिएगा, कॉस में माइनस थीटा और कॉस थीटा सेम होता है, तो इसको एक्चुअली हमको कन्वर्ट करके ऐसे लिखना पड़ेगा, बिकॉज वो माइनस अल्फा टू अल्फा के लिए कोई काम नहीं करेगा, वो ऐसे काम करेगा। और उल्टा आंसर आएगा, एक तरफ आएगा 1/√2 और दूसरी तरफ आएगा 1, क्योंकि इसके लिए 1 आएगा और इसके लिए 1/√2 है। गैलेक्सी M11 हाँ जी, नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट अब करते हैं हम, ये तो हमने किया साइन के लिए, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूले का डेवलपमेंट किया हमने। अब सपोज हम करते हैं 3 थीटा के लिए, 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। मुझे इसके लिए x का इंटरवल बताइए क्या आएगा। गोइंग बाय द सेम लॉजिक, एक बार आप लोग ट्राई करो। क्या आएगा बोलो। इसमें क्या होगा, 3 साइन इनवर्स x मस्ट लाई इन द इंटरवल -π/2 to π/2। That means sin inverse x must lie in the interval -π/6 to π/6। नोट करो।
और सेम अगर कॉस इनवर्स के लिए होता तो क्या होता आंसर, वो बताइए। ये रिजल्ट्स याद रखिएगा, ये काम आएंगे आपको। इसमें क्या करेंगे, यू विल से 3 cos इनवर्स x must lie in the interval 0 to pi. तो cos inverse x will lie between 0 and pi by 3. तो x lies between 1 by 2 to 1. ये आएगा।
हो गया भाई? Yes, sir. Yes. यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट। इसका क्या इंटरवल आएगा, वर्कआउट करो। ये tan 3 थीटा के फॉर्मूले से बना है और ये सारे आपको याद रखने हैं। हाँ जी, क्या होगा इसमें? इसमें क्या बोलोगे? 3 tan इनवर्स x मस्ट लाई बिटवीन -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल में। तो 3 हटाएंगे तो यहाँ 6 और 6 हो जाएगा। तो x का रेंज क्या आएगा? -1/√3 टू 1/√3। नोट करो। हो गया? हेलो,
Yes, Yes. sir. Yes. हम्म, हाँ, एक सेकंड, अरे यार क्या कर, इसका इंटरवल निकालो। सबके इंटरवल निकालो, मैं कुछ एक्सप्रेशन देख रहा हूँ। इन तीनों एक्सप्रेशन के लिए एक्स के इंटरवल निकालो।
क्या होगा आंसर सबका? सर फर्स्ट इसमें वाले का -1 से 1। ओपन इंटरवल में हाँ ओपन इंटरवल में। और सेकंड का सर -1/√2 से देखिए 1/√2 क्लोज्ड इंटरवल। -1/√2। यस सर। क्यों -1 to 1 ही नहीं होगा क्लोज इंटरवल? टैन देख रही हो ना बेटा? अच्छा हाँ सर ठीक है। है ना भाई? आप क्या बोलोगे? 2 टैन इसमें और इसमें फर्क क्या होगा? सिर्फ इस इंटरवल के साइन का ही तो फर्क होगा बस, हाँ सर ठीक है। ओके है सर। ना? हाँ और सर तीसरे समझ वाले में गई। क्या होगा? तीसरे वाले में डिफरेंस आएगा। 2 tan inverse x must lie between 0 to pi। तो ये pi/2, तो x lies between 0 to infinity। 0 included, infinity obviously not included। ये समझ आया सबको? यस सर। ये जितने कन्वर्जन बताए आपको सारे याद रखने हैं। एटलीस्ट रिमेंबर द मेथड, द कॉन्सेप्ट, उस मेथड का क्लियर रखो, सो दैट कभी भी क्वेश्चन के फॉर्म में, इस फॉर्म में आ जाए तो आप इसको हैंडल कर सको। अब आप इसकी सबसे पहले जो एनसीईआरटी है वो करो, और उसके बाद इसकी एग्जाम्पलर कर सकते हैं। फिर कुछ कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन करा सकता हूँ। आप लोग क्योंकि कल क्लास नहीं है और आपके पास पूरा वीक का टाइम है, तो यू कैन कवर बोथ एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर। ध्रुव, यू कैन डू फ्रॉम योर बुक। क्लास क्यों नहीं है? एंड नेक्स्ट फ्राइडे वी कैन डू एन असाइनमेंट ऑन कॉम्पिटिटिव। हाँ जी, सर कल क्लास क्यों नहीं है? कल राखी है ना बेटा? अच्छा। हाँ, उसी वजह से कल तो छुट्टी रहेगी। एक बार क्वेश्चंस ट्राई करिए, ट्राई स्टार्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए। अभी किसी कोई भाग मत जाना। हाँ क्लास खत्म होगी भाग जाते हैं। शांति से बैठ के क्वेश्चंस कुछ मेरे सामने करिए। नहीं आ रहे हैं तो पूछिए। यू कैन गो थ्रू सम एग्जांपल्स आल्सो। वैसे मोस्ट ऑफ इट आई हैव कवर्ड। आपको कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लो। सर वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से भी क्वेश्चन कर लूं? कहीं से भी करो बेटा, बट स्टार्ट एनसीईआरटी से करो। बेसिक से स्टार्ट करोगे तो करने में आसानी होगी। एकदम से भारी क्वेश्चन उठा लोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। मैं असाइनमेंट कॉम्पिटिटिव के लिए मैं भी शेयर कर दूंगा। आप पहले बेसिक से, फंडामेंटल से स्टार्ट करिए। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, सो दैट आपको स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो। नेक्स्ट चैप्टर दैट विल स्टार्ट इज आफ्टर, इस फ्राइडे तक हम इसको रैप कर लें अगर, तो सैटरडे से हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट कर देंगे। सर डिटर्मिनेंट्स तो कर रखा है, मैट्रिसेस बचा है बस। सारा ही करा दूंगा बेटा। एक बार पूरा फर्स्ट बुक, पूरा वो फर्स्ट हाफ सिलेबस का रिवाइज करा दूंगा। अच्छा ध्रुव, तुम्हारे टॉपिक्स में कोई और टॉपिक, कोई डिफरेंट टॉपिक है जो तुम्हारे फर्स्ट टर्म में आएगा? सर फर्स्ट बुक आ रही है और फिर सेक्शन सी का पहला चैप्टर आ रहा है बस। फर्स्ट बुक में कौन कौन से एक बार बता दो बेटा मुझे टॉपिक्स। यस सर, ये सारे हैं रिलेशंस, फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगर, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स। हाँ ये सब तुम कवर कर रहे हैं, और बताओ। और फिर वो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, हाँ वो ठीक सब है, है। डिफरेंशिएशन। हाँ So that is still applications of derivatives. वहीं तक है। हाँ ठीक है, And ठीक है।
मतलब कैलकुलस में इतना ही है एंड देन सेक्शन सी का फर्स्ट वाला है एप्लीकेशंस इन कॉमर्स वाला। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, सारा कवर्ड है, फिर कोई टेंशन नहीं। फिर तो इसी स्केड्यूल में सारा कवर हो जाए, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं और सर बताना है। लीनियर प्रोग्रामिंग इन सब की बात करेंगे ना? हाँ, वो तो सारे एक बार ये जल्दी जल्दी रिवीजन करा दूं मैं, उसके बाद मैं वो स्टार्ट कर दूंगा ना, क्या बोलते हैं, वो टर्म 1 का सर फिर से लास्ट चैप्टर इंटीग्रल। है। हाँ हाँ हाँ।
ठीक है, अब आप लोग कंप्लीट करो इसे, बाकी फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you. बाय। Thank you, sir.